हम भारतीयों की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा, उनकी अपनी पहचान होती है। हमारी आपकी पहचान है हिंदी। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए आज कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं। देखते हैं कि कवि अपनी अपनी मनोभावनाओं को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। और मेरी सहेली सरीशा हिंदी दिवस पर आप सभी का कवि सम्मेलन में स्वागत करते हैं। हिंदी दिवस का नाम हो और कवि सम्मेलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आज आप सभी को कवि सम्मेलन में ले चलते हैं। इस कवि सम्मेलन में कवि अपने मनोभाव प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हिंदी दिवस पर हिंदी ही नाराज बैठी है, उन्हें कैसे मनाया जाए, श्री जी से पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीजी शर्मा है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे एक कविता सुना रही हूँ जिसका नाम है हिंदी तू टेंशन ना ले। हिंदी तू टेंशन ना ले, आए हिंदी दिवस तो आए वही टोली कि बचाओ खतरे में है हिंदी भी बोली, कि अंग्रेजी की हुकूमत में हिंदी दब जाएगी। अरे हिंदी बोलने में हमें कब तक शर्म आएगी। जैसे बीमार हो हिंदी और लगा हो फिक्रमंदों का जमावड़ा, क्यों इसी तरह मनता है हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा। मेरी नजर से देखो तो तेरी राह में पहले है रोशन उजाले, हिंदी तू टेंशन ना ले। ऐ भाषा हिंदुस्तानी तो 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है, तो गाना सुपरहिट तो पिक्चर हाउसफुल है, तो दक्षिण से पश्चिम के बीच की गुफ्तगू है, रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है, तुझे बोलकर मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी सही तो हर प्रांत में चल जाती है, जिस जुबान पढ़े उस जुबान में ढल जाती है। हिंदी तो देश की आदत है जो चाय के संग चल जाती है, अखबार से विचार बन जाती है, तो इंग्लिश की क्लास में चुपके सी की हंसी ठिठोली है। नेताओं का जुमला चुनाव की बोली है, एड्स की टैगलाइन है, व्हाट्सएप पर आया हर तीसरा जोक है। तेरी खूबसूरती यह है कि तू बेरोक टोक है, तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है। तुझे खतरा है भी अगर तो अपने ही मत वालों से, सरकारी फाइलों में घुटती है जो सालों से। तेरी राह है रोशन जो तेरे ही रखवाले, नहीं बने तेरे पैरों के छाले। हिंदी तू टेंशन ना ले। धन्यवाद। वाह, क्या खूब कहा श्री जी ने। हिंदी तू नाराज ना हो। आइए अभी दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, हम सबकी दुलारी माँ से मिलते हैं। यह नन्हे कभी माँ के अपने, यह नन्हे कवि कविता के द्वारा माँ से क्या कह रहे हैं,
ध्यान से सुनिएगा। मैं दक्ष कक्षा 5 का छात्र आप सभी को माँ पर कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। वो माँ है तो वह गलत कैसे हो सकती है। परवरिश में कोई कमी न रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पर धुल जाए, एक भी दाग रह ना जाए। वो माँ है तो वह गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सब ने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से कैसे छीन सकती हो। तुम माँ हो, तुम अपने लिए कैसे जी सकती हो। बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में कुछ सही पहन कर आना। अब अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पर रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती। तो आज माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वादा करता हूँ कि आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप सही करो या गलत, आपसे जुड़ा रहूंगा। माँ, आप गलत हो सकती हो, अब जैसी हो माँ ही रहोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी वैसे मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आखिर में माँ के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, मांग लूं यह मन्नत कि फिर यही जहान मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। धन्यवाद। वाह, सचमुच दिल छूने वाली कविता थी। अगले कवि इम्तिहान से डरते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है जयादित्य चारी, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे कविता का नाम है इंतहा। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मान ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता आंधी या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पाठ पढ़ना, याद करना, याद कर कर सोचना, सोच कर लिखना उसे, लिख कर उसे खोटना। टाई टर टर रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के दिन रात पन्ने पलटता हूँ प्रभु। न जाने भाग्य में कौन सा अभिशाप है, रात में रटता सुबह में मिलता मैदान साफ है। पी गई इंग्लिश मारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मतलून को। गणित के अतिरिक्त मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन क्या कहूँ दोस्तों, उड़ करना मुझे आता नहीं। नाश हो इतिहास का, संगे समंदर बह जाए, मर गए वो लोग लेकिन रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप थे, कौन था बेटा न जाने कौन किसके बाप थे। भूगोल में था एक प्रश्न आया, कैसी है गोलधरा, मैंने एक पल में दिया था उत्तर खरा। बोले पूरी कचौड़ी और पापड़ गोल है, गोल है रसगुल्ला जलेबी और लड्डू गोल है, गोल है गोलगप्पा और मेरा मुंह भी गोल है, इसलिए मास्टर जी धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी अनूठे ज्ञान से और लिख दिया पेपर पर बहुत शान से। अच्छा बेटा जी, हमारी लेखनी भी गोल है, अगर गोल है लड्डू तो तुम्हारे नंबर भी गोल है। राम रामा राम रामा, हाय प्यारी संस्कृतम, तुम न आती मर गया मैं कच्चा कुतर गया मरम। अंडम अंडम चंड खंडम ब्रंड बंडम झटपटम, चट्ट रोटी पट्ट दालम झटपट पेट सफा चटम। राष्ट्रभाषा हिंदी का हमें बहुत सम्मान है, लेकिन क्या कहूँ दोस्तों, इसने भी ले लिया हमारे इम्तिहान है। पर्यायवाची शब्द न जाने कहाँ से आ गए, एक शब्द के इतने रूप मेरा दिमाग खा गए। हे दयामय प्रभु, मैं दया का पात्र हूँ। नाम जयादित्य चारी, कक्षा 5 का छात्र हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रहीमा रशीद अनवर है, मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इतिहास की परीक्षा। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने जो सवाल याद किए वे केवल आधे ही याद हुए, उनमें से कुछ तो स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। पर्चा पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा था, मुझको तो 2 की भी आस न थी। चाहे सारी दुनिया पलटे, लेकिन मैं हो सकती पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह से उत्तर दे हम? ये तू लिख दे जो तेरी मर्जी। ये प्रश्न पत्र है
या एटम बम? फिर आंख मूंद कर बैठ गई, बोली भगवान दया कर दे, इन प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में ठूस ठूस भर दे। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया था तब तुमने ही उसे बचाया था। जब द्रुपदसुता की लाज लुटी तब तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझ करके मुझको मेरी भी चीर बढ़ाओ तुम। मैं विष खाकर मर जाऊंगी, वरना जल्दी से आ जाओ तुम। आकाश को चीर कर अंबर से आई ये गहरी आवाज, रे मुन्न व्यर्थ क्यों रोती है, आँख खोलकर इधर देख। गीता कहती है, कर्म करो फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात वही पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर चली कलम चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाए का हल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी के चेले थे, गांधी के संग बचपन में आंख मिचोली खेला करते थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया। महमूद गजनवी उठते ही रोज 2 घंटे नाचता था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनोखों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो सवाल याद न थे वही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी देख देख। बोल इन सब छात्रों में से क्या होनहार ही है यही एक? औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। बाप रे बाप, यह कविता तो सच में हम सभी का इम्तिहान ले रही थी। आइए आप सभी को कक्षा में ले चलते हैं। कक्षा में किसका राज चलता है? जी हाँ, मॉनिटर का। यह मॉनिटर क्या कहना चाहती है? आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते मैम और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम है हरजोत कौर विद्या। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। कविता सुनाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब क्लास में टीचर और आयमा ना हो तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखता है? क्लास मॉनिटर। सही जवाब। मेरी कविता का शीर्षक है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर ना हो तो फिर खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेके बस नाम लिखते जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप कराते हैं। अपनी भी तो गलती माफ, हमें भली चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते। धन्यवाद। बात हो गई हिंदी की परीक्षा की और क्लास मॉनिटर की। अब यहाँ देखिए मिठाई किस तरह झगड़ा कर रही है। इनकी मीठी मीठी बातें आप सभी के सामने। नमस्कार, मैं उन्नम 6ठी कक्षा का छात्र आज आपको प्रणेंद्र नाथ मिश्रा का एक कविता सुनाने वाला हूँ। अकड़ के बोली गोल जलेबी, मुझसा कौन रसीला, चाहे मुझको सारी दुनिया गांव शहर कबीला। रबड़ी बोली चुप कर झूठी, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चटकर जाती। काला जामुन हंसा हो नहीं मिसाल हमारी, जिसका काला रंग हो उस पर मरती दुनिया सारी। वर्षा के बादल है काले काले कृष्ण काले राम, जितना काला उतना मीठा सबसे बढ़िया काला जाम। रसगुल्ले ने देखा सबको थोड़ी मुस्कान भरी, मुझको चाहे राजा रानी बच्चे बूढ़े और परी। दूध बीच में आकर बोला अब मत करो बड़ाई, मेरे कारण ही तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। मेरे घी में तली जलेबी मुझसे बनती रबड़ी, काला जाम बने खोए से क्यों डींग हकता तगड़ी। मुझसे ही छेना बनता है छेने से रसगुल्ला, क्यों बघाते हो तुम शेखी यूं ही खुल्लम खुल्ला। मैं ही पिता हूँ तुम्हारा, तुम मुझको करो प्रणाम, मिलकर रहना भाइयों बहनों, चाहो अब करो आराम। धन्यवाद। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ आज का यह कवि सम्मेलन समाप्त कर
करने की हमें आज्ञा दीजिए। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा